आप सुन रहे हैं लाइट ज्योति चैनल। ट्रेन का सफर कितना रोमांचक होता है ना? छुक छुक करती आवाज, खिड़की से बाहर भागते नजारे और एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने का इंतजार। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका ये सुहाना सफर जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बन जाए? क्या हो अगर जिस स्टेशन पर आप ट्रेन का इंतजार कर रहे हो वो इंसानों से ज्यादा रूहों और अनकही कहानियों का अड्डा हो? आज हम आपको दुनिया के उन 7 रेलवे स्टेशनों की यात्रा पर ले चलेंगे जहां जाने के नाम से भी लोगों की रूह कांप जाती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपके होश उड़ाने वाला है। नंबर 1, बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल, भारत। हमारी इस डरावनी यात्रा की शुरुआत होती है हमारे अपने देश भारत से। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एक छोटा सा वीरान सा स्टेशन है बेगुनकोदर। आज ये नाम सिर्फ एक स्टेशन का नहीं बल्कि खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। कहानी शुरू होती है 1967 में। स्टेशन नया बना था, गांव वाले खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक रात स्टेशन मास्टर ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी पहने हुए आधी रात को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर और पटरियों पर नाच रही थी। ये कोई आम औरत नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी और उसका दिखना ही अपने आप में डरावना था। स्टेशन मास्टर ने ये बात गांव वालों को बताई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। कुछ दिनों बाद वो स्टेशन मास्टर और उसका पूरा परिवार अपने क्वार्टर में रहस्यमय तरीके से मृत पाया गया। बस यहीं से शुरू हुआ असली खौफ का खेल। लोगों का मानना था कि जिस औरत को स्टेशन मास्टर ने देखा था वो उसी ट्रेन हादसे में मरी एक लड़की की आत्मा थी और उसी ने स्टेशन मास्टर की जान ली थी। डर ऐसा फैला कि रेलवे के सारे कर्मचारी स्टेशन छोड़कर भाग गए। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि रात में वहां रुके। आखिरकार रेलवे को ये स्टेशन बंद करना पड़ा। सोचिए, एक आत्मा के डर से एक चलता फिरता सरकारी रेलवे स्टेशन पूरे 42 सालों तक बंद रहा। 42 साल तक वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकी, कोई मुसाफिर नहीं उतरा। वो स्टेशन एक जीती जागती भूतिया जगह बन गया। 2009 में इसे दोबारा खोला तो गया, लेकिन आज भी सूरज ढलने के बाद वहाँ कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि आज भी वो सफेद साड़ी वाली औरत पटरियों पर दिखती है और उसकी मौजूदगी महसूस की जा सकती है। ये स्टेशन इस बात का जीता जागता सबूत है कि कभी कभी डर हकीकत पर ज्यादा भारी पड़ जाता है। नंबर 2, वाटरफ्रंट स्टेशन, वैंकूवर, कनाडा। भारत के गांव से निकलकर अब हम पहुंचते हैं कनाडा के एक मॉडर्न और भीड़ भाड़ वाले शहर वैंकूवर में। यहाँ का वाटरफ्रंट स्टेशन अपनी खूबसूरती के लिए जितना मशहूर है, उससे कहीं ज्यादा अपने अंदर दफन डरावने राजों के लिए बदनाम है। ये स्टेशन दिन में जितना गुलजार रहता है, रात में उतना ही रहस्यमयी हो जाता है। यहाँ किसी एक भूत की नहीं बल्कि भूतों की पूरी महफिल सजती है। सबसे मशहूर कहानी है एक फ्लैपर गर्ल की, जो 1920 के दशक के कपड़ों में दिखती है। कहते हैं कि वो अक्सर पटरियों पर नाचती हुई नजर आती है और जैसे ही कोई ट्रेन नजदीक आती है वो हवा में गायब हो जाती है। कई गार्ड्स और कर्मचारियों ने रात में 1920 के दशक का म्यूजिक बजते हुए सुना है, जबकि स्टेशन पर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और डरावना किरदार है यहाँ के एक पुराने गार्ड का भूत, जो आज भी रात में अपनी ड्यूटी करता है। कई लोगों ने उसे गलियारे में टॉर्च लेकर घूमते हुए देखा है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, बस अपनी अधूरी ड्यूटी पूरी कर रहा है। इसके अलावा 3 और आत्माएं हैं जो यहाँ के कर्मचारियों को अक्सर दिखती है। वे 3 मजदूर जिनकी मौत स्टेशन बनाते समय हो गई थी, वे आज भी एक साथ दिखते हैं, जैसे काम की बातें कर रहे हों और फिर दीवारों में गायब हो जाते हैं। सोचकर देखिए, आप रात में खाली स्टेशन से गुजर रहे हों और अचानक आपके कानों में 20 के दशक का संगीत बजने लगे, या कोई पुराना गार्ड आपको घूरता हुआ दिखे, आपकी हालत क्या होगी? वाटरफ्रंट स्टेशन की हर ईंट एक कहानी कहती है, एक ऐसी कहानी जो जिंदा लोगों की नहीं बल्कि उन लोगों की है जो मरने के बाद भी इस स्टेशन को छोड़ नहीं पाए। नंबर 3, काओबाओ रोड सबवे स्टेशन, शंघाई, चीन। अब हम चलते हैं दुनिया के सबसे तेज तरक्की करते देशों में से एक, चीन के शहर शंघाई में। यहाँ का काओबाओ रोड सबवे स्टेशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पुराने अंधविश्वास का एक अजीब और डरावना संगम है। ये शंघाई की सबसे पुरानी सबवे लाइनों में से एक है और शायद सबसे डरावनी भी। यहाँ की कहानियाँ किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है,
लोगों का कहना है कि यहाँ अक्सर एक घोस्ट ट्रेन आती है, एक ऐसी ट्रेन जो प्लेटफॉर्म पर आती है, उसके दरवाजे खुलते हैं, बंद होते हैं और वह चली जाती है, लेकिन उसके अंदर कोई ड्राइवर या मुसाफिर नहीं होता। कई बार तो ये ट्रेन शेड्यूल पर भी नहीं होती, बस अचानक कहीं से आ जाती है। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये नहीं है, सबसे खौफनाक है वे 9 रहस्यमय मौतें जो इस स्टेशन पर हुई है। आधिकारिक तौर पर इन्हें हादसा या आत्महत्या बताया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना कुछ और ही है। कहते हैं कि यहाँ एक अदृश्य ताकत है जो लोगों को पटरियों पर धक्का दे देती है। कई लोगों ने शिकायत की है कि जब वे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े होते हैं तो उन्हें लगता है जैसे किसी ने उन्हें पीछे से छुआ या हल्का सा धक्का दिया हो। इसके अलावा स्टेशन के कैमरे अक्सर खराब हो जाते हैं, लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग एक लड़की की परछाई देखने का भी दावा करते हैं जो प्लेटफॉर्म पर रोती हुई दिखती है और फिर गायब हो जाती है। इस स्टेशन का माहौल इतना भारी और नकारात्मक है कि लोग यहाँ अकेले इंतजार करने से डरते हैं। ये स्टेशन एक पहेली है। क्या ये सिर्फ शहरी अफवाहें हैं या वाकई यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहती है? नंबर 4, पैंथियोन्स मेट्रो स्टेशन, मेक्सिको सिटी, मेक्सिको। हमारी लिस्ट में अगला स्टेशन है मेक्सिको सिटी का पैंथियोन्स मेट्रो स्टेशन। इस स्टेशन का तो नाम ही इसके डरावने होने की गवाही देता है। स्पेनिश में पैंथियोन्स का मतलब होता है कब्रिस्तान। जी हाँ, ये स्टेशन 2 बहुत पुराने कब्रिस्तानों के ठीक बगल में बनाया गया है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा होगा। यहाँ लोगों को भूत या आत्माएं दिखती कम है, सुनाई ज्यादा देती है। ये स्टेशन आवाजों के खौफ के लिए जाना जाता है। जब स्टेशन खाली होता है, खासकर रात के आखिरी घंटों में, तो सुरंगों के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। लोगों ने दीवारों को खटखटाने की आवाजें सुनी है, जैसे कोई सुरंग के अंदर फंस गया हो और बाहर निकलने के लिए मदद मांग रहा हो। कभी कभी तो सुरंगों के अंदर से चीखने और रोने की दिल दहला देने वाली आवाजें भी आती है। ये आवाजें इतनी असली होती है कि कई बार कर्मचारी और गार्ड्स जांच करने के लिए सुरंगों में गए, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। इसके अलावा लोगों ने प्लेटफॉर्म पर दौड़ती हुई परछाइयां देखने का भी दावा किया है, जो पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाती है। यहाँ का सबसे आम अनुभव है अचानक तापमान का गिर जाना और एक अजीब सी उदासी का माहौल बन जाना। लोगों का मानना है कि ये उन हजारों आत्माओं की बेचैनी है जो पास के कब्रिस्तानों में दफन है और मेट्रो की आवाज से उनकी शांति भंग होती है। पैंथियोन स्टेशन आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम वाकई अकेले हैं या हमारी दुनिया के साथ साथ एक और दुनिया भी मौजूद है जो हमें दिखती नहीं पर सुनाई जरूर देती है। नंबर 5, बिशान एमार्ट स्टेशन, सिंगापुर। एक ऐसा देश जो अपनी साफ सफाई, अनुशासन और मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे भी कुछ अंधेरे कोने छिपे हैं। इन्हीं में से एक है बिशान एमआरटी स्टेशन। ये स्टेशन ऊपर से जितना साधारण और मॉडर्न दिखता है, इसका इतिहास उतना ही गहरा और डरावना है। ये स्टेशन असल में बिशान टोंगसेन नाम के एक बहुत बड़े कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है। जब इस स्टेशन का निर्माण हो रहा था तो हजारों कब्रों को यहाँ से हटाना पड़ा था और शायद यही वजह है कि आज भी इस स्टेशन पर बेचैन आत्माओं का वास माना जाता है। यहाँ की कहानियाँ आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। सबसे आम कहानी बिना सिर वाले भूत की है। जी हाँ, कई मुसाफिरों और कर्मचारियों ने रात की आखिरी ट्रेनों में ऐसे लोगों को बैठे देखा है जिनका सिर नहीं होता। कुछ लोगों ने प्लेटफॉर्म पर एक सफेद कपड़े पहने औरत को देखने का दावा किया है जो बस घूरती रहती है और फिर गायब हो जाती है। एक और खौफनाक अनुभव जो लोग बताते हैं वो है ट्रेन के दरवाजे बंद होते समय किसी अदृश्य हाथ का उन्हें छूना या पकड़ना। 1990 के दशक में एक रात एक ट्रेन ऑपरेटर ने जब ट्रेन को यार्ड में पार्क किया तो उसे लगा कि अंदर कोई रह गया है। उसने दरवाजे खोले और चेक किया, कोई नहीं था। जैसे ही वो वापस अपने केबिन में आया, उसने देखा कि शीशे में उसे एक लड़की का प्रतिबिंब दिख रहा है, जबकि ट्रेन खाली थी। बिशान स्टेशन की कहानियां हमें बताती है कि हम चाहे कितनी भी मॉडर्न इमारतें बना लें, लेकिन हम जमीन के नीचे दफन इतिहास को मिटा नहीं सकते। वो इतिहास कभी कभी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए सतह पर आ ही जाता है। नंबर 6, मैक्वरी फील्ड्स ट्रेन स्टेशन, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के बाहरी इलाके में स्थित मैक्वरी फील्ड स्टेशन दिन में एक आम सा स्टेशन लगता है,
लेकिन जैसे ही रात गहराती है, ये स्टेशन एक दर्दनाक और डरावनी कहानी का मंच बन जाता है। यहाँ की कहानी किसी गुस्से वाले भूत की नहीं, बल्कि एक मासूम डरी हुई लड़की की आत्मा की है, जो आज भी इंसाफ या शायद शांति की तलाश में भटक रही है। कहते हैं कि देर रात को जब स्टेशन लगभग खाली हो जाता है, तो प्लेटफॉर्म पर एक जवान लड़की की आत्मा दिखाई देती है। वो कोने में बैठी होती है, कांप रही होती है और धीरे धीरे रो रही होती है। उसके कपड़े फटे हुए और खून से सने होते हैं। जो लोग उसे देखने का दावा करते हैं, उनका कहना है कि उसकी रोने की आवाज इतनी दर्दनाक होती है कि उसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। वो किसी से बात नहीं करती, बस अपनी ही दुनिया में खोई रहती है और फिर अचानक हवा में गायब हो जाती है। लेकिन खौफ का असली मंजर तब शुरू होता है जब वो लड़की चली जाती है। उसके जाने के बाद भी उसकी दर्द भरी सिसकियां और रोने की आवाज स्टेशन पर गूंजती रहती है। कई गार्ड्स ने पूरी रात इन आवाजों को सुना है। कुछ लोगों का मानना है कि ये उस लड़की की आत्मा है जिसके साथ कोई भयानक हादसा हुआ था और वो आज भी उसी सदमे में जी रही है। ये स्टेशन आपको डराता कम और दुखी ज्यादा करता है। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वे मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। नंबर 7, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, कोलकाता, भारत। और अब हम अपनी इस डरावनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं और एक बार फिर लौटते हैं भारत। कोलकाता शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो का एक स्टेशन है रविंद्र सरोवर। लेकिन स्थानीय लोगों के बीच ये स्टेशन एक और नाम से बदनाम है, आत्महत्या का स्वर्ग, पैराडाइज ऑफ सुसाइड्स। जी हाँ, कोलकाता मेट्रो में होने वाली कुल आत्महत्याओं में से लगभग 70% आत्महत्याएं इसी स्टेशन पर या इसके आसपास की पटरियों पर हुई है। और शायद यही वजह है कि ये स्टेशन आज कोलकाता के सबसे डरावने स्थानों में से एक बन गया है। यहाँ की कहानी किसी एक भूत की नहीं है, बल्कि अनगिनत बेचैन आत्माओं की है। रात की आखिरी मेट्रो पकड़ने वाले मुसाफिरों ने अक्सर अजीबोगरीब अनुभव किए हैं। लोगों का कहना है कि जब ट्रेन स्टेशन में घुसती है या स्टेशन से निकलती है, तो पटरियों के किनारे उन्हें धुंधली छायादार आकृतियां खड़ी दिखाई देती है। ये परछाइयां बस एक पल के लिए दिखती है और फिर गायब हो जाती है। कई ड्राइवरों ने शिकायत की है कि जब वे सुरंग से गुजरते हैं तो अचानक कोई परछाई ट्रेन के आगे कूद जाती है। वे इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं, लेकिन बाहर जाकर देखने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। स्टेशन पर जब भीड़ नहीं होती तो लोगों ने अनजानी फुसफुसाहटे और रोने की दबीदबी आवाजें सुनने का भी दावा किया है। इस स्टेशन की हवा में एक अजीब सी उदासी और भारीपन है, जो शायद उन अनगिनत लोगों की निराशा का प्रतीक है जिन्होंने यहाँ अपनी जिंदगी खत्म कर ली। क्या वे आत्माएं आज भी अपने आखिरी सफर का इंतजार कर रही हैं, या वे बस आने जाने वाले लोगों को अपनी अधूरी कहानी सुनाना चाहती हैं? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। तो ये थे दुनिया के वे 7 रेलवे स्टेशन जहाँ का सफर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ डर है, रहस्य है और अनकही कहानियां हैं। ये स्टेशन हमें याद दिलाते हैं कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है और कुछ कहानियां मरने के बाद भी जिंदा रहती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।